बात कर रहे हैं सीरियल इश्क शुभान अल्लाह की, जिसकी शूटिंग के दौरान सामने आया है एक और बड़ा राज। सुनिए ज़ारा ने कबीर का किस तरह से राज खोला है। बताया है कि वो अपने रिश्ते में इस तरह से दूरियां आते देख खुश तो नहीं है और कोशिश करेंगी वो कि कबीर के साथ उसका रिश्ता ना टूटे। तो देखिए और सुनिए क्या कहा ज़ारा ने अपने कबीर के बारे में और इसी के साथ शो के अपकमिंग ड्रामे को लेकर किस तरह के खुलासे हुए हैं। हम दोनों का नज़रिया मैच नहीं करता है। हमारा जो शो का वो है हैशटैग नज़र नहीं नज़रिया, वो बात सही है कि नज़र पे मत जाओ, सबका नज़रिया अलग होता है और मेरा और कबीर का नज़रिया बहुत डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अल्लाह पाक ने औरत और मर्द दोनों को बराबर का हक़ दिया है, तो औरतों को वीक नहीं समझना चाहिए। और कबीर को लगता है कि जो लिखा हुआ है वही सही है, औरतों को नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए मस्जिद में। और मैं बोलती हूँ कि हमें हक़ दिया क्या, और इस्लाम में ये हक़ है कि आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकते हैं। मैंने प्रूफ भी किया शरिया बोर्ड में, स्टिल ही इज़ अपसेट। तो अलग थोड़े हो रहे हैं हम। लेकिन शरिया बोर्ड ने आई थिंक आपकी जो बात है वो मान ली है, बट कबीर इस बात से फिर भी सहमत नहीं है और अभी भी आप दोनों के बीच में एक दरार जो है देखने को मिली। मैं बहुत अच्छी लाइन बोलती हूँ कि तुम जानते हो कबीर की अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द बराबर है, फिर तुम इस बात से इतना नाराज़ क्यों। और उसे लगता है, मे भी मुझे उसकी आंखों से ये लगा कि उसे लगता है कि यार तुमसे बहस करके मतलब नहीं, तुम करोगी वही, और वो निकल जाता है। बट कहीं ना कहीं ज़ारा वांट्स कि अगर कबीर उसका सपोर्ट करता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। दोनों मिलके अगर औरतों के हक़ के लिए लड़ रहे होते तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन तब भी जो भी हो, ज़ारा आखिरी दम तक लड़ेगी। इससे जो डिफरेंसेस है कबीर और ज़ारा के बीच में वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि जो गैप है उसे फिल करने में फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज़ हम दोनों के नज़रिए जो है वो अलग है, मैंने जैसा कि कहा, तो थोड़ा मुश्किल होता है उस गैप, क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है। ज़ारा स्टिल ट्राइंग की मान जाए, लेकिन कबीर भी अपने ईगो में है, कहीं ना कहीं ज़ारा का भी ईगो है, तो वो ईगो क्लैश हो रहे हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। ओके, समाज के वजह से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं, या कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपकी। तो ज़ारा किस तरह से अभी मैनेज करते हुए दिखेंगी? दुनिया यहाँ चांद पे पहुँच रही है और ज़ारा को औरतों का जो हक़ है उसके लिए भी लड़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए तो पीछे नहीं हटेगी वो इतनी आसानी से। भले ही उसको थोड़ा शी इज़ ट्राइंग, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, लेकिन ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसको हल्के में ले लूँ जो औरतों का हक़ है। तो कोशिश करें दोनों बैलेंस हो। इट्स नॉट वेरी इजी, बट देखते हैं क्या होता है। ओके लास्टली ईशा, आपकी आई थिंक मौसम भी चेंज हो रहा है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी सारी लाइन्स करनी। इट्स स्टिल बेटर। मेरी तबीयत अभी काफ़ी ठीक है। अगर आप लोग मुझसे परसों ही पूछ कर गए तब मेरी आवाज़ बहुत लड़कों जैसी हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं एक लड़का खा गई हूँ और फिर दो लोगों की आवाज़ निकल रही है। तो आपको कुछ देर ये गंदी सी आवाज़ सहन करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ प्रे कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत सर दुखाता है। थैंक यू। कोई भी नहीं है, उनके घर वालों ने भी आने ही नहीं। तो नायब साहब क्या सोचा फिर आप? तो जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है? आप बस रास्ता दिखाइए। नहीं, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। खाली नहीं, हम नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ाने नहीं, और हमें गलत है। कभी क्या अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द अलग अलग है, फिर औरतों के हक़ पे बात होने पर तुम नाराज हो। रोलिंग कैमरा। ये अपना लास्ट टाइम मिला। रोलिंग। घोड़ा मत हिलाना। रोलिंग एक्शन। वैसे भी हमें शरिया बोर्ड का जो फैसला है गलत है। ठीक है? कभी तो वैसे क्यों कर रहे हो? क्या
अल्लाह की निगाह में औरत और मर्द अलग अलग है। फिर औरतों के हक में बात होने पर तुम नाराज क्यों हो? निकले। खींच लेते। थोड़ा मैडम आप लेफ्ट हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। न्यूज़ पे दिखा दोगे तो मायूस नहीं होती। कोई भी बदलाव एक रात में नहीं होता। कम से कम तुमने कोशिश तो की। देख, आज नहीं तो कल ये नतीजा तुम्हारे सामने जरूर है। अब आए हैं तो नमाज पढ़कर ही जाए। ये हमारी नमाज तब तक पूरी नहीं होगी जब तक नया काजी नहीं पढ़ाएगी। हम तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो दिन जल्द से जल्द आ जाए। आपका बहुत बड़ा एहसान है। आपने हमारे साथ यहाँ आकर वो कर दिया जो हमारी अम्मा ने नहीं किया। बेटा, तुम्हारी लड़ाई औरतों के हक की है। हमारी सास और माँ के अलावा हम एक औरत भी तो हैं। तो क्या हम हमारे हक के लिए आवाज़ उठाने वाली लड़की का साथ नहीं देते? आप लोग घर जाइए। सारा, तुम हमारे साथ घर नहीं जाओगे? मम्मी, आप जैसी माँ से दूर रहने का कहा थोड़ा सा इंतजार आप करिए। दोनों निकले। शुक्रिया अम्मी, आप जाइए। शुक्रिया अम्मी, अब आप लोग घर जाइए। सारा, तुम हमारे साथ घर नहीं चलोगी? ज़रूर चलिए। आप जैसी माँ से दूर रहना हमें। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम। तो क्या सोचा थोड़ा लेट आइए ना, आप मास्टर में भी छुप गए थे। अब काजी साहब ने खबर भिजवाई कि उनकी तबीयत थोड़ा नासाज है, इसलिए आज हम आधा एक्शन। चलिए। काजी साहब ने खबर भिजवाई है कि उनकी तबीयत थोड़ा नासाज है, इसलिए आज नमाज आप पढ़ना। नहीं, हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे। हम नमाज पढ़ने आए, पढ़वाने नहीं। और वैसे भी हमारे हिसाब से जो शरिया बोर्ड का फैसला है वो गलत है। कबीर, कभी नहीं पकड़ा। वो गलत है। एक्शन। फैसला वो गलत है। कबीर, सर
कभी तुम्हारा माइक थोड़ा सा बॉडी ऐसा ये पूरा रोलिंग सर रोलिंग एक्शन कबीर कबीर क्यों ऐसा कर रहे हो? अल्लाह पाक की निगाह में औरत और मर्द दोनों बराबर है। हाँ, तुम औरतों की हक में अगर बात हो रही है तुम्हें वो बुरी लग रही है, तुम इतने नाराज हो।